जो पाकिस्तान से लोग आना चाहते हैं ओमान रोज़गार के लिए, तो या आप हुकूमत को क्या तजावीज़ देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है उसको, या जो रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, तो ओमान में कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर उनको लाया जा सकता है, ज़रूरत है ओमान को? जी, ओमान में पाकिस्तानियों के लिए बहुत से मौक़े हैं। जिस तरीके से अभी हम हालिया दिनों में हमारी हुकूमत ने कतर के साथ मुआहिदा किया, एक लाख पाकिस्तानियों को, बिल्कुल इस तरीके से अगर बात की जाए सल्तनत ओमान में हमारे पाकिस्तानी ज़रूर शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं। बड़ी 3 लाख के करीब हमारे पहले ही पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर ओवरसीज़ वजारत जो है, वजारत ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो अभी जिनकी सरबराही मेरे ख्याल जुल्फ़ी बुखारी साहब उसके वज़ीर हैं, और वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर समझते हैं ओवरसीज़ के मसाइल को, क्योंकि वो ख़ुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो ऐसे अगर एक गवर्नमेंट हुकूमती सतह पे एक ऐसा इदारा बने जो ख़ुद ट्रेन करके पाकिस्तानियों को सल्तनत ओमान भेजे, हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है, हाँ वो किसी शोबे में भी हों अगर, और पाकिस्तानी माशाल्लाह जो है वो अपना किरदार पहले से अदा भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर खलल पड़ता है, बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं और उनके साथ वीज़ों के मसाइल होते हैं, वो वापस चले जाते हैं। एक तो उनको ज़ुबान का मसला होता है, और दूसरा उनके पास कोई भी हुनर नहीं होता। अगर हुकूमती सतह पे एक ऐसा इदारा हो जो उनकी हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गैर दियार में जाए उसकी वो ट्रेनिंग करके भेजे, मेरे ख़्याल से वो पाकिस्तान का बेहतर सफ़ीर भी बन सकता है अपनी आदात से, अपने रवैये से। अगर उसकी बेहतर ट्रेनिंग होगी और पाकिस्तान के लिए वो सरमाया भी भेजेगा और अपने मुल्क की बेहतर तरीके से नुमाइंदगी भी करेगा। और बहुत से शोबे हैं ओमान में, मैकेनिकल का है, आईटी का है, इंजीनियरिंग का है, और सबसे बड़ा जो शोबा है इस्लामिक बैंकिंग, जिसका आगाज़ 2013 में हुआ, और बफज़ल खुदा वो पाकिस्तान के ताउन से इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ ओमान में हुआ। और अब उस पूरे के पूरे शोबे में आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे। पाकिस्तानियों ने अपना किरदार अदा किया, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लोग थे, मौलाना तकी उस्मानी साहब थे। इस तरीके से और भी बहुत से शोबे हैं। हमारे ऐसे डॉक्टर हजरात हैं जो 30-40 साल हो गए जिनको ओमान में अपनी सर्विसेज फ़राहम करते हुए।